तो हमने मेन ये प्रॉब्लम देखी कि रोज़ हमें मेल्स आती थी कॉलेज की तरफ से कि आपके कॉलेज में ये पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है, इस दिन को हो रहा है एंड यू हैव टू रजिस्टर्ड इट थ्रू द गूगल फॉर्म। तो हमें ये लगा कि इतनी सारी टेक सोसाइटीज़ है कॉलेज में बट स्टिल दे डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म टू रजिस्टर, दे आर जस्ट यूजिंग गूगल फॉर्म। और हमने ये भी चीज़ सोची कि इतना मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई इवेंट कॉलेज में हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता कि ये कब हुआ, क्योंकि कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई कैलेंडर नहीं है कि जिसमें हमें दिख जाए कि अपकमिंग इवेंट्स ये आ रहे हैं, ये पास्ट इवेंट हो चुके हैं। तो कुछ पता ही नहीं लगता, कभी कभी इवेंट्स निकल भी जाते हैं, मिस हो जाते हैं। और एक और चीज़ हमें प्रॉब्लम दिखी कि जो सोसाइटी मेंबर्स थे और जो फैकल्टी थी, जो डोसा मैम थी और जो फैकल्टीज़ थी जिनको जो पर्टिकुलर सोसाइटीज़ के फैकल्टी मेंबर्स थे जिनको डेटा चाहिए होता था कि कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, ये इवेंट कब हो रहा है, तो वो डेटा भी थ्रू ईमेल्स ही हो रहा था। तो बहुत ही कम्बरसम था, कोई भी यूनिफाइड प्लेटफॉर्म नहीं था जिधर से फैकल्टीज़ का खुद का डैशबोर्ड हो, वो सीधा देख पाएँ कि इतने उस सोसाइटी के पर्टिकुलर इवेंट्स है, इतने अपकमिंग है, इतने पास्ट है, इस इवेंट में इतने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किए हैं। तो ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था, सोसाइटीज़ का भी कोई डैशबोर्ड नहीं था, उनको दिख पाए कि किस स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, कितने उनके इवेंट आ रहे हैं, वो इवेंट का पोस्टर डाल पाएँ, इवेंट की डेडलाइन डाल पाएँ, इवेंट के प्राइसेस डाल पाएँ, कुछ भी नहीं था। तो हमने देखा कि ये मेन प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम एक लेटेस्ट कोई टेक स्टैक डिसाइड करें। तो मेरे को फ्रंट एंड आती थी, तो मैंने रिएक्ट में काम किया, मेरा फ्रेंड था उसने बैक एंड में गोलैंग यूज़ की थी। तो साथ-साथ इतना आता भी नहीं था कि इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बना पाएँ, तो साथ-साथ हम सीखते गए। पहले मेरे को जावास्क्रिप्ट आती थी, साथ-साथ मैं टाइपस्क्रिप्ट भी सीख गया और साथ में रिडक्स भी कम आती थी, तो स्टेट मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे से आ गई। इस बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद ही इतनी अच्छी चीज़ें आ पाती हैं। और कई सिक्योरिटी की चीज़ें सीख गया, जैसे कि बैकएंड से आपका जेडब्ल्यूटी टोकन आता है, तो उसको किधर स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज़। तो सबके प्रोज़ एंड कॉन्स देखे, सिक्योरिटी का कहाँ-कहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, किस पे इश्यू आ सकता है, सबका प्रोज़ एंड कॉन्स देखा, किस कौन-सा बेटर है, कौन-सा नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें सीख-सीख के अच्छा-सा डिज़ाइन पूरा प्रिपेयर किया, फिग्मा पे डिज़ाइन प्रिपेयर किया और पूरा प्लेटफ़ॉर्म डिज़ाइन किया। तो अब हमने बात की है, तो ये शायद हमारे कॉलेज में भी लॉन्च हो जाएगा एज़ अ प्रोजेक्ट। तो 30 डेज़ कोडिंग चैलेंज ने काफ़ी हेल्प किया कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करो, तो हमें ये आइडिया है कि इस पे काम कर सकते हैं। क्योंकि चैलेंजेस आपको मोटिवेट कर देते हैं, पुश कर देते हैं काम करने के लिए, क्योंकि अगर चैलेंजेस नहीं होते तो बंदे को खुद करने का मन नहीं करता ऐसे खुद से। तो आपको एक डेडलाइन मिल जाती है कि आपको तब तक आपका प्रोजेक्ट डिलीवर करना है।